बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वेलकम यू ऑल। आज एक नई वीडियो के साथ हम तमाम इकट्ठे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या FAQ है। बहुत सारी वीडियोस जब हम देखते हैं यूट्यूब पे या बहुत से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, तो इन पे अक्सर बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं कि लिटरेसी की जो सीट्स आई हैं इनके प्रीवियस मॉडल पेपर्स, और इसके बाद मैंने बहुत सारे प्रीवियस मॉडल पेपर्स जो है वो अपलोड होते हुए भी देखे। तो आज मैंने भी सोचा कि इस पे बात कर ली जाए, क्योंकि आपका 4th and 5th ऑफ मार्च को आपके पेपर होने जा रहे हैं। 4 से 5 दिन रह गए हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक पे बात कर ली जाए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि हमने पहले नायब तहसीलदार के लिए एक मैराथन रेस की थी, और हमने कोशिश की थी कि उनके इंटरव्यूज़, फिर उनके मॉक्स, और उसके बाद उनका बाकायदा फ़ीडबैक, जो लोग दे के आते थे इंटरव्यूज़, उनका फ़ीडबैक लेते थे। फिर उस पर हम बेस बनाते थे कि आने वाले जो इंटरव्यूज़ हैं बच्चों के, उन पर किस तरह से जो है क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जूरी मेंबर्स कैसे पूछ रहे हैं, ये सारा एक सिलसिला था। तो इंशाल्लाह आपके लिए भी जो लिटरेसी की सीट्स हैं, इनके लिए भी एक अच्छा पैकेज हम लोगों ने तैयार किया है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू आपको मिलने के लिए जा रही हैं। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पैकेज आप लोगों के लिए है, और इंशाल्लाह ये हम तमाम लोग जैसा कि वॉलंटियरली करते हैं, ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट होगा। इसमें सिर्फ गुजारिश इतनी है कि हम तमाम दोस्त, आप हमारे लिए दुआ करते हैं और हम आपकी सक्सेस के लिए अपनी एफ़र्ट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, और आपसे हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले जो बात मैं आज के टॉपिक के हवाले से करना चाहता हूँ, चाहे वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो या बाद में इंटरव्यू का मरहला होगा, इसमें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सीट पे जाने के लिए, चाहे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप जा रहे हैं, चाहे उसके इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, सीट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब तक आप एक सीट के स्ट्रक्चर को नहीं समझते, एक डिपार्टमेंट को नहीं समझते, आपको मोटिवेशन नहीं आती, आपको चीज़ों का सही से इदराक नहीं होता, और आप अच्छी तरह से ना पेपर अटैम्प्ट कर पाते हैं, और ना अच्छे तरीके से आपका इंटरव्यू जो है वो जो कंडक्ट होता है वो भी अच्छा नहीं रहता। अब इन सीट्स पे क्या है? इन सीट्स पे ये जितना कुछ आपको मिला कि ये प्रीवियस मॉडल पेपर है, ये सारा फेक है। अब फेक क्यों है? क्योंकि ये 2014-15 से ये सिलसिला शुरू हुआ। NTS पे ये पेपर होते रहे हैं। अब मुख्तलिफ सीट्स थी, मसलन शुरू में PLC होता था, प्रोजेक्ट लिटरेसी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, उन पे जो लिटरेसी कोऑर्डिनेटर्स थे, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हेड कर रहे थे और देख रहे थे, तो इनको प्रोजेक्ट लिटरेसी कोऑर्डिनेटर कहते थे। इस लिटरेसी कोऑर्डिनेटर के नीचे जो है फिर मोबिलाइज़र थे, और इसी तरह से मॉनिटर्स थे। मॉनिटर आर्मी ऑफिशियल्स होते थे। इन आर्मी ऑफिशियल्स का काम बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे MEs, जो हमारा फॉर्मल स्कूल सिस्टम है या रस्मी स्कूल है। मैंने पहले ही वीडियो में ही कहा था कि हम रस्मी की बात और जो आपका लिटरेसी या नॉन फार्मल स्कूल्स हैं इनकी बात करते रहेंगे। तो रस्मी स्कूल वो है जो जैसे आपका प्राइमरी है, मिडिल के स्कूल हैं, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो इनमें आप देखते हैं कि वहाँ पे MEs, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, इनको चेक करने के लिए आते हैं। उनका देखते हैं कि वहाँ पर डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सफाई कैसी है, अटेंडेंस टीचर्स की, उनके बच्चों की अटेंडेंस, और ये सारी चीज़ें, कुछ टेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो आर्मी ऑफिशियल्स कर रहे हैं, ऐसे ही मॉनिटर्स करते थे, वो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे। यानी अगर वो आर्मी ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स जो हैं वो अगर रस्मी स्कूलों में थे तो उनको MEs की कहते थे, और अगर वही लिटरेसी नॉन फार्मल स्कूल सिस्टम में थे तो इनको वहाँ पे मॉनिटर्स कहा जाता था। इसी तरह से असेसर्स थे। असेसर्स वो थे जो असेसमेंट के लिए जाते थे और वहाँ पे जाके बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह और टेस्ट वगैरह लेते थे, इनको असेसर्स कहते थे। इसके अलावा स्टाफ था, जो एक तो स्कूल का स्टाफ था, जो वहाँ पे टीचर थी, वो मेल फीमेल जो भी वहाँ पे पढ़ा रही थी, और इसके अलावा इनके ऑफिस के अंदर भी स्टाफ था जो रिक्रूट होना शुरू हुआ। लेकिन ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस या NTS के प्लेटफॉर्म से हो रहा था। NTS पहले 50% मार्क्स लेना ज़रूरी होते थे, और फिर डिपार्टमेंट जो भी बंदे 50% मार्क्स लेते थे NTS में, उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराता था, और इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद ये लोग अपने अपने सीटों पे चले गए। इसके बाद गवर्नमेंट ने बाकायदा से SNEs पास की इनकी।
SNEs पास हो जाने के बाद, SNE पे ये सीटें क्रिएट हो जाने के बाद ये प्रोजेक्ट से फिर डिपार्टमेंट्स में आई, और फिर डिपार्टमेंट के जो 2014 से 2019 तक ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी चलती रही। तो इस पे आखिर पे जो डिपार्टमेंट था इसने अब ये डिसाइड किया कि हमने जो जैसे ही इनका जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स थे उनका उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। अब एक्सटेंड ना करने पे लोगों ने जी डिसाइड किया कि अब हम सिविल से लोग लेंगे फॉर दी मॉनिटर्स एंड असेसर्स। और फिर ये हुआ कि ये NTS पे था, NTS का प्रॉब्लम हुआ तो NTS के बाद ये सीटें लोगों ने चालान भी भर दिए थे तो विदड्रा हो गई। विदड्रा होने के बाद लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि SNE कंप्लीट हो गई थी, अब ये सीटें एक रेगुलर डिपार्टमेंट में आ गई थी, तो अब डिसाइड हुआ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के प्लेटफॉर्म से बाकायदा से एग्ज़ाम और जो एक प्रोसीजर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है इस पे जाके इनकी रिक्रूटमेंट कराई जाए। इस तरह से 2022 और 2023 में जितना ये सिलसिला चला और अभी तक चल रहा है, इसके रिटन टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद इंटरव्यू होगा, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी इन सीटों के लिए कोई एग्ज़ाम, कोई इम्तिहान कंडक्ट नहीं करवाया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपकी मुख्तलिफ़ सीटों के लिए एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। 2017 से सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 17 और 18 में इन्होंने लिटरेसी डिपार्टमेंट में इंडक्ट किए। इनमें फॉर्चुनेटली मेरा भी जब 18 स्केल के था तो स्टूड सेकंड, और 17 स्केल पे था तो उस पर भी मेरी सिलेक्शन हुई, दोनों पे मेरी सिलेक्शन हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर। मैंने ये सारा प्रोसेस खुद देखा है और इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी के लिए करवाए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी 17 की थी या 18 की थी, इसके लिए तो कराए गए हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं और प्रीवियस मॉडल पेपर है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। उसमें आपके पास एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन होती है। यू आर द HOD, यू आर द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो सीटें हैं ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी से थोड़ी सी हटके हैं, इसलिए उनको जिस टेंडेंसी का, जिस कैपेबिलिटी, कैपेसिटी का, जिस ट्रेंड का, जिस ट्रेड का उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनर जिसका पेपर सेट करने जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी से हट के है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इस चीज़ के पीछे जो पड़े हुए हैं कि आपको प्रीवियस मॉडल पेपर चाहिए, तो प्रीवियस मॉडल पेपर आपको किस चीज़ के चाहिए ये तो है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको पूरा बता दिया कि चाहे वो जैसे अब लिटरेसी कोऑर्डिनेटर कहते हैं, पहले इसको PLC कहते थे, फिर DLC कहते थे, अब इसको लिटरेसी कोऑर्डिनेटर कहते हैं। 16 स्केल की जॉब है या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की जॉब है, या इसी तरह से आप देखें कि मॉनिटर्स एंड असेसर्स की जॉब हैं, या फिर मोबिलाइज़र्स की जॉब है, लिटरेसी मोबिलाइज़र्स की। आप देखें कि ये सारा फॉर द फर्स्ट टाइम दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एंड बीइंग कंडक्टेड बाय द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली दफ़ा ये प्रोसेस होना जा रहा है तो इसके पेपर पहले कहाँ से आ गए? सबसे पहले मैं फिर आपको गुजारिश करता हूँ, किसी भी सीट के लिए जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जाएं, तो खुदा के लिए आप उसकी हिरार्की और उसकी जो हिस्ट्री होती है उसको ज़रूर देखा करें। आप ये ज़रूर जानने की कोशिश किया करें डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, उसके अंदर जो सीट्स आई हैं वो किस स्केल में है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं किस हमारी तनख्वाह कितनी होगी। देखें, जब आपका स्केल आ जाता है कि BPS या BS14 की जॉब है, BS16 की जॉब है, तो सिंपल इज़ दैट। जो आपका दोस्त BS16 में जितनी सैलरी ले रहा है, जब BS14 में सैलरी ले रहा है, उतनी आपकी सैलरी होनी है, बिकॉज यू आर दी गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ऑफिसर इन द सेम स्केल। आप BS14 में है तो BS14 की आपको सैलरी मिलनी है। हो सकता है कि अब जब बजट आए इस दफ़ा जून का तो उसमें तनख्वाहें आपकी 15%, 30% कुछ भी बढ़ा दी जाए। जैसे बाकी लोगों की तनख्वाहें बढ़ेगी ऐसे आपकी भी तनख्वाहें बढ़ जाएगी। जैसे उन लोगों को इंक्रीमेंट लगते हैं आपको भी इंक्रीमेंट लगेंगे, जैसे उनकी डिडक्शंस होती हैं आपको भी डिडक्शंस होगी, बिकॉज यू आर दी गोइंग टू बी द ऑफिशियल एंड ऑफिसर इन दी गिवन स्केल्स। अब BS14 में है तो BS14 की सैलरी आपको मिलने जा रही है, BS16 में है तो BS16 की मिलने जा रही है। आप इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करने के बजाय इनको सिंप्लीफाई किया करें। आप इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इनको समझने के लिए इनको जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना ये समझ में आएंगी चीज़ें। समझने की ज़रूरत होती है डिपार्टमेंट को, इसके SOPs को, कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है इसके क्या है, SOPs क्या है, डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, और डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उनके लिए गिवन SOPs क्या हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। आप यकीन कीजिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका एक बड़ा चंक डिपार्टमेंट रिलेटेड होता है।
اور ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ کوسچنس میں آپ سے SOPs پوچھی جاتی ہیں, آپ سے اپنا ایمبیشن انتھیوزیازم پوچھا جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ آپ کو اس وقت تک موٹیویشن نہیں آتی جب تک آپ ہسٹری آف دی ڈپارٹمنٹ, ہسٹری آف دی سیٹ پہ نہیں جاتے ہیں, جب تک آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ سیٹ ہے کیا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سیٹ کیا ہے اور آپ اس کے لیے ایسے رینڈم حفاظت سی چیزیں کرتے رہیں گے تو آپ کی کامیابی مخدوش ہوتی جائے گی. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں دیٹ دس از فار دی فرسٹ ٹائم دیٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن از گوئنگ ٹو کنڈکٹ دی ایگزامز اینڈ انٹرویوز فار دیز سیٹس. تو لٹریسی کوآرڈینیٹر کی ہو, ٹرینر کی ہو, مانیٹر اسیسر کی ہو یا لٹریسی موبلائزر کو, دس از فار دی فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے. NTS کے تھرو یہ ساری ریکروٹمنٹ ہوتی رہی ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو صرف ڈسٹرکٹ آفیسر لٹریسی کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کچھ اور ایسی ٹپس, کچھ ایسے کلیوز کہ جن سے آپ کا شارٹ لسٹنگ پروسیس اچھا ہو جائے, میں انشاءاللہ ان کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے یہ پیپر اوور ہوتے ہیں فوراً میری کوشش ہوگی کہ آپ کے انٹرویو کے لیے کیا جائے. اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ باٹم ٹو ٹاپ اور ٹاپ ٹو باٹم جتنی ہیرارکی ہے وہاں پہ سارے لوگوں کے ساتھ میں نے بہت سارے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں, سکولز کے اندر جا کے انٹرویوز کیے ہیں, ان کے جو ٹیچرز ہیں, بچے ہیں, تمام دوستوں کے ساتھ جو میرے تمام لوگوں کے ساتھ جو میرے انٹرویوز ہوئے ہیں, جتنے سیشن ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جیسے ہی آپ کا یہ شارٹ لسٹنگ پروسیس ختم ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. اور میری کوشش ہوگی کہ جیسا ہمارا سلوگن تھا اور جیسے ہم نے شروع میں پہلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم آپ کے 100% سلیکشن چاہتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی 100% سلیکشن کے بعد ہم سرخرو ہوں گے. اور جب آپ کا یہ سارا پروسیس ختم ہو جائے گا, آپ کو کال لیٹر آ جائیں گے, تو پھر آپ کی جوائننگ تک اور اس سارے پروسیس میں جیسے ساتھ رہیں انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو ویلکم کریں گے لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں. آپ لوگ مجھے ہمیشہ اتنا اچھا وقت دیتے ہیں, اپنی زندگی کا ایک خوبصورت لمحے, خوبصورت ٹائم دیتے ہیں, اور آپ کے اچھے کومنٹس, آپ کا اچھا فیڈ بیک, ان سے میرے اندر بھی ایک انسپریشن اور موٹیویشن آتی ہے. میرے اندر جو کوانٹم, کوانٹٹی اینڈ شاید کوالٹی آف بلڈ جو ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہوگی. بہت اچھا لگتا ہے آپ کے فیڈ بیک سے, آپ مجھے ہمیشہ وقت دیتے رہتے ہیں اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے. آج کا وقت دینے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.